तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान देंगे आप लोग। आज जो क्लास है ये क्लास थर्ड है एडवर्ब का। और आज के क्लास में ना सबसे मजेदार बात ये है कि आज के क्लास में भर भर के क्वेश्चन लाया गया है। मतलब इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस है, इतना आसान तरीका से बताकर समझा देंगे कि कुल का कुल दिमाग में पानी चल जाए। तो आज बात करते हैं एडवर्ब के पार्ट 3 के बारे में और देखते हैं कि एक सवाल को देखते हैं कितना आराम से हर एक बात को समझ सकते हैं। सबसे पहले आज के क्लास में कुछ क्वेश्चन से बात को शुरू किए, समझाते हुए समझिएगा। पर पहले देखिएगा, आप लोग पहले सवाल देखिए, जो आगे सेंटेंस लिखो पहले एक बार पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। आई रीड ओनली द रामायणा। आई ओनली रीड द रामायणा। ओनली आई रीड द रामायण। अब ये तीनों बात बोलने का मतलब क्या है, तीनों में एक चीज आप कॉमन देख रहे हो, ओनली का यूज कॉमन है। मतलब ओनली का यूज कॉमन है तो ओनली को हम दो कैटेगरी में बांटे हैं। सबसे पहले इट क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विथ विच इट इज यूज्ड। ये क्वालिफाई करता है उस मीनिंग को जो यूज होता है। दूसरा, इट कन्वे ए पैरेलल पॉसिबल मीनिंग, और ये अपने आप में ये पॉसिबल मीनिंग ही देता है। जैसे देखिए, आई रीड ओनली द रामायण, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ रामायण पढ़ता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं पाता हूँ, पहला बात। तो ऐसा करने से मतलब क्या हुआ, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे देखो, आई ओनली रीड द रामायण, मतलब मुझे रामायण के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ते हुए ही हो सकता है बहुत कुछ समझ में आए, लेकिन कंडीशन क्या है देखो, एक है आपका वर्ब के बाद, एक है आपका वर्ब से पहले। एक सब्जेक्ट से पहले मतलब ओनली आई रीड द रामायण, मतलब सिर्फ मैं रामायण पढ़ता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ता है, नोबडी एल्स, सिर्फ मैं पढ़ता हूँ। आई होप क्लियर हुआ। आगे अब आपके सामने क्वेश्चन है, ही ओनली न्यू द आंसर्स देयरफॉर ऑल अप्रिशिएटेड हिम। ही ओनली न्यू द आंसर्स। तो देखो ये अपने आप में लग रहा है ना कि ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में कह रहा है सिर्फ हम जानते हैं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। तो ऐसा कंडीशन में ओनली का यूज यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना ज्यादा बेहतर था, यानी नोबडी एल्स के अलावा। ओनली ही न्यू द आंसर्स देयर ऑल अप्रिशिएटेड हिम। सिर्फ वही आंसर जानता था, इसीलिए उसको अप्रिशिएट किया गया। आगे देखना, रानी ओनली ईट्स व्हेन शी इज हंग्री। अब यदि इस बात को देखें तो रानी ओनली ये जो इट्स है इससे ज्यादा बेहतर होता यदि ओनली का यूज हम वर्ब के बाद करते, ओनली। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता, ये नथिंग एल्स को रिप्रेजेंट करता, और नथिंग एल्स को रिप्रेजेंट करने जब देखो रानी इट्स ओनली व्हेन इज हंग्री, मतलब रानी सिर्फ खाती जब वो भूखी होती है, ऐसा थोड़ी है कि सब कोई खाते हैं। ठीक है, आगे आइए। अब कंसेप्ट बहुत मजेदार है, बात को बढ़िया समझना। कर रहे हैं सबसे पहले आज के कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं वेरी और मच के बारे में। ठीक है, क्लियर, वेरी और मच के बारे में। वेरी और मच का यूज कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले हम तो क्वेश्चंस दिए नहीं है तो हम आपके सामने नॉर्मल से बात बोलना चाहिए। जैसे बोले आई एम डॉट डॉट हैप्पी, एक बात बोलो, क्लियर, आई एम हैप्पी। थोड़ा बड़ा कर दे इसको। हाँ, बड़ा करने में यही सब आगे पीछे हो जाता है। एक काम करते फिर से ही लिख देते हैं, आई एम डॉट डॉट हैप्पी, आई वाज डॉट डॉट अनहैप्पी। अब देखो दो बात हम लिखे, एक है आपका प्रेजेंट में, एक है पास्ट में। अब देखना क्या बोल रहे हैं, वेरी का यूज करते हैं प्रेजेंट में, मच का यूज करते हैं पास्ट में। तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे यूज किसका होगा बाबू, वेरी का यहाँ पे यूज हो जाएगा मच का। पहला बात क्लियर, ये क्वेश्चन हम दिए नहीं थे इसलिए इसको समझा दिए। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन हम दिए नहीं थे। आगे देखना, कहता है रवि, सॉरी, कहता है रवि इज नॉट इंटरेस्टेड। अब कहो भैया ये तो प्रेजेंट या पास्ट है, मतलब थोड़ा सा बात आपको कंफ्यूज कर सकता है। He was, the movie was interesting. The dot dot awaited result has been cleared. The show becomes not boring. मतलब अब एक बात समझना, यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल में बात रहा तो उसके साथ वेरी का यूज करेंगे, मतलब उसके साथ आईएनजी लगा रहे, और इसके साथ भी थ्री लगा रहे, उसके साथ पास्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग मच का, किसका, क्योंकि भी थ्री लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मच। ठीक है, ये रियल कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। पहले एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता था, अभी पूछता है, बशर्ते आप लोग को मेमोराइज होना चाहिए, कंडीशन ध्यान में रहना चाहिए। इंटरेस्टिंग आईएनजी का यूज है, ये नहीं, यहाँ पे यूज करेंगे किसका, वेरी का। यहाँ पे क्या है, भी थ्री का यूज है, ये नहीं, यूज करेंगे किसका, मच का।
यहाँ पे देखो आईएनजी का यूज है, ये नहीं यूज करेंगे इसका, वेरी का। आई होप की प्रेजेंट और पास्ट और ये दोनों के अकॉर्डिंग आपको मच और वेरी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे देखिए, अभी आगे देखें तो फिर और वेरी और मच का कंसेप्ट है, लेकिन और में किस अकॉर्डिंग है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन के अकॉर्डिंग। मतलब अभी बात आपका क्या चीज में रहे, पॉजिटिव डिग्री में रहे तो वेरी का यूज करेंगे, कंपेरेटिव में रहे यदा प्लस सुपरलेटिव में रहे तो हम लोग मच का यूज करेंगे। तो देखो टॉल अपने आप में क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री होने के कारण हम लोग यूज करेंगे जैसा वेरी का। स्मार्टर, स्मार्टर स्मार्ट से बना हुआ कंपेरेटिव है, इसीलिए यहाँ पे यूज करेंगे इसका मच का, ठीक है। आगे देखो मच का, यहाँ पे क्या है, मोर डिफिकल्ट, यानी क्या है, कंपेरेटिव है तो यूज करेंगे इसका बाबू मच का यूज करेंगे, ठीक है। देखो मोस्ट रिप्यूटेड है, लेकिन थोड़ा सा एक मिस्टेक है यहाँ पे, दा का यूज करना टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे इसका मच का, ठीक है। आगे देखें, आई होप की बात क्लियर हुआ। फिर से बोल रहे हैं, यदि वेरी का यूज करना है हमको तो देखेंगे ये कौन सा डिग्री में बात है। यदि पॉजिटिव डिग्री में तो वेरी का यूज करेंगे, टेम्परेटिव में या द प्लस सुपरलेटिव में तो हम लोग मच का यूज करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आ गया, ये बात को देखते हैं। अब आपको इसमें वेरी मच और क्यूट दोनों का यूज करना है, ठीक है। देखो अभी हम लोग जाने बात पॉजिटिव डिग्री में होता है तो हम लोग वेरी का यूज करते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव इसका कंपैरेटिव तो मोस्ट मोर सुटेबल होगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका वेरी का यूज। राइट, क्या इसका हम लोग कंपैरेटिव बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। जब हम लोग राइट का यूज, राइट का कंपैरेटिव नहीं बना सकते, इसको बोलते हैं नॉन डिग्रेबल एडजेक्टिव। ऐसा कंडीशन में आपको बताया था, और ऐसा कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं क्वाइट का, तो क्या यूज करेंगे, क्वाइट, ठीक है। परफेक्ट, क्या इससे कंपैरेटिव बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हो ना, तो आप लोग क्या यूज करोगे, क्वाइट का यूज करोगे। अच्छा बिग का तो कंपैरेटिव बनेगा बिगर, तो यहाँ पे हम लोग जब पॉजिटिव डिग्री में यूज करेंगे इसका वेरी का। यूनिक का क्या होगा, कंपैरेटिव होगा क्या, नहीं होगा। तब नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसका क्वाइट का यूज करेंगे। आई होप ये बात क्लियर हुआ। फिर से बोल देना चाहेंगे, वेरी और मच के बारे में हम लोग जाने, क्वाइट के बारे में क्या जाने, जिसका हम लोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, उसके साथ हम लोग क्वाइट का यूज करेंगे, ठीक है। आ गया, ये बात को लेकर देखते हैं। अगला बात क्या है, कंसेप्ट है ये टू और इनफ से रिलेटेड। टू और इनफ को देखें तो क्या बोल रहा है, मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब निगेटिव सेंस में रहे तो हम लोग टू का यूज करते हैं। इनफ मतलब एज मच एज रिक्वायर्ड, मतलब पॉजिटिव सेंस में रहे तो हम लोग यूज करते हैं किसका, इनफ का। जैसे देखिएगा, द टी इज टू हॉट, मतलब कि ये मोर देन रिक्वायर्ड है, निगेटिव सेंस में, और जहाँ बहुत ज्यादा गर्म है हम लोग इसको पी नहीं सकते। द टी इज हॉट इनफ, मतलब पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना ही है, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इनफ, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को पहले समझते हैं, इसमें पॉजिटिव बात क्या है, नेगेटिव बात क्या है। पता है द सी इज टू वीक, टू वीक अपने आप में बोलना ही अपने आप में क्या चीज हो गया, नेगेटिव हो गया। और जब नेगेटिव बात होता है टू कैरी समथिंग, तो सम, देखो जब बात नेगेटिव होता है तो हम लोग जाने थे सम का यूज नहीं करते, ऐसा कंडीशन में हम लोग एनी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे बात हो जाएगा आपका एनीथिंग। इसी प्रकार से राहुल इज टू पुअर, पुअर बोलना अपने आप में क्या है, नेगेटिव वाला सेंस हो गया, नेगेटिव का सेंस होने के कारण हम लोग इसके साथ यूज किए एनी का, ठीक है, एनीथिंग का यूज करेंगे, ठीक है। आगे यदि हम देखें तो आगे क्या बोल रहा है, तरुण was too angry to speak nothing। अब जरा देखो एक बात को जरा समझना, यही बात है पीछे वाला बात के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें, तो यदि हमारा सेंटेंस इनएबिलिटी को बता रहा था, पीछे का ये दोनों सेंटेंस आपको इनएबिलिटी को बता रहा था, है ना, मतलब कि एबिलिटी नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर रहे थे एनीथिंग का। अब देखो बिहेवियर को ही बताता है, बिहेवियर को बता रहा है, तो बिहेवियर को बता रहा है, तो अब बिहेवियर कैसे बता रहा है, जैसे देखना, गुस्सा होना, आलसपन अपने आप में क्या है, बिहेवियर है। ये क्या है अपने आप में, इन, देखो ये एबिलिटी वाला बात थोड़ी है, जैसे कमजोर होना एबिलिटी थोड़ी, इनएबिलिटी हो गया। पुअर गरीब होना इनएबिलिटी की बात है, ये बिहेवियर की बात नहीं है, ठीक है। कमजोर होना, गरीब होना, ये लोग, ये बात एबिलिटी का नहीं है, ठीक है। तो अपने आप में नेगेटिव सेंस ये दोनों है। जैसे देखो तरुण इज टू एंग्री, तो ये बिहेवियर है, लेकिन है तो नेगेटिव, नेगेटिव होने के कारण यहाँ पे नो का यूज नहीं करेंगे हम लोग, एनीथिंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एनीथिंग का यूज करेंगे। इसी प्रकार से लेजी है, तो लेजी के अकॉर्डिंग भी हम लोग संपर्क है ना, तो यहाँ पे एनी वर्क का यूज कर दो, ठीक है, एनी वर्क का, ठीक है। आगे देखो, अब इस बात को यदि हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करते तो देखो यदि सेंटेंस में आपको रिप्रेजेंट कराता है किस चीज को, किस बात को रिप्रेजेंट कराता है, यदि आपका सेंटेंस में इनएबिलिटी को रिप्रेजेंट कराता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं किसका, कैन या कुड के साथ नॉट का, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंस को यदि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करने पे ये आप लोग पढ़े होंगे, है ना, रिमूवल ऑफ टू हम आपको क्लास में ही पढ़ाए हैं। जैसे सी इज, यहाँ पे देखो क्या है, टू बिग, टू बिग का यदि हम लोग इसका रिमूवल ऑफ टू बनाएंगे तो बनाएगा सो बिग,
सो भी के साथ क्या लगेगा, दैट। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है क्या, सी। सी के साथ क्या लगाएंगे, बात प्रेजेंट में यूज करेंगे कैन। कैन के साथ नॉट, एनीथिंग। क्योंकि निगेटिव सेंस को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम लोग एनी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एनीथिंग। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, राहुल। राहुल के साथ यूज करेंगे किस बात का, राहुल के साथ हो जाएगा इज सो पुअर। राहुल इज सो पुअर दैट अफोर्ड, तो हो जाएगा ही कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग। यदि इसी बात को आगे देखें तो ये आपको बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, और बिहेवियर को जो रिप्रेजेंट कराता है तो हम लोग यूज करते हैं डू या डज का प्रेजेंट में, और पास्ट में यूज करते हैं डिड का। अब देखो आपके सामने सवाल है, ये दोनों आपका, एक आपका प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करा रहा है, पास्ट को, तो क्या हो जाएगा, तरुण। तरुण के साथ यूज करेंगे बाज का, तरुण वाज सो एंग्री। अब देखो यहाँ पे टू है, टू के साथ यूज करेंगे डाइट का, टू को चेंज कर देंगे डाइट में, और चूंकि ये बिहेवियर को रिप्रेजेंट करा रहा है इसीलिए यहाँ पे तरुण के अकॉर्डिंग ही, और ही के साथ डिड नॉट। क्यों, क्योंकि जो बिहेवियर को रिप्रेजेंट कराता है, बिहेवियर के साथ हम लोग डू या डज का यूज करते हैं प्रेजेंट में, और पास्ट में यूज करते हैं डिड का। बात क्लियर ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंग्री स्पीक एनीथिंग, स्पीक एनीथिंग। आगे देखा जाए तो कह रहा है कार्तिक बिकम टू लेजी, तो हो जाएगा कार्तिक बिकम, नहीं यहाँ पे बिकम्स होना चाहिए था, हो जाएगा कार्तिक, कार्तिक बिकम्स सो लेजी दैट। अब देखो कार्तिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देंगे, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट। डज नॉट समथिंग की जगह लिखेंगे, समवर की जगह क्या लिखेंगे, एनी पर, क्योंकि बात नेगेटिव है। अब ये वाला क्वेश्चन में देखो तो क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन, क्या यहाँ पे देखो पहले दो सेंटेंस में डूअर आपका लिविंग था, यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिविंग में है नहीं है। जब ये नॉन लिविंग में होता है, जब कंसेप्ट नॉन लिविंग में होता है, तो देखो जब कंसेप्ट नॉन लिविंग में होता है तो यहाँ पे टू प्लस बी प्लस बी थ्री का हम लोग यूज करते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसका यदि बनाएंगे तो क्या बनेगा, द क्वेश्चन, इसको यदि ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, द क्वेश्चन इज टफ सो टफ दैट। अब देखो इसके बाद क्या लगाएंगे, टू बी सॉल्व, बात खत्म हो गया। क्लियर ना, आ गया ये। यदि देखें तो फिर आपके सामने दो क्वेश्चन दिए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन को यदि देखा जाए तो इसमें एक मिस्टेक है, जरा पढ़िए तो ये सारा बात यदि समझ में आ गया होगा। तो क्या कह रहा है, रवि इज टू रिजिड दैट ही। अब देखो डैट आया, डैट आया, डैट कब आता है, जब बात आपका किसी में होता है, यहाँ पे टू की जगह नहीं बल्कि सो का यूज होगा। किसका यूज होगा, सो का। यदि यहाँ पे हम लोग डैट का यूज कर रहे हैं तो सो का, यदि यहाँ पे टू का यूज करेंगे तो यहाँ पे यूज होगा TO2 का। बात क्लियर ना, आगे आओ। कर रहा है ही बिकेम सो नॉटी टू। अब देखो यहाँ पे जब सो का यूज कर रहे हैं, नॉर्मली जरा सोच के देखो, यहाँ पे टू है आपका, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सो नहीं बल्कि यूज करेंगे किसका, TOO2 का यूज करेंगे। बात क्लियर ना। अब देखो कह रहा है, अब ऐसा कंडीशन में सो के बारे में थोड़ा जान लो। सो कैन नॉट यूज्ड इन इन इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेले यूज नहीं होता है। जब अकेले यूज नहीं होता है तो यहाँ पे तो इंटरेस्टिंग है, तो मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग इसका आप लोग जानते हो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। यहाँ पे सो से ज्यादा यूज करना बेहतर होगा क्या चीज, वेरी का। यदि पढ़े तो बोल रहा है द मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग जाने ना, देखो अभी जस्ट हम लोग जाने थे यहाँ पे कि वेरी का यूज हम लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं, और इंटरेस्टिंग का यदि बात किया जाए, बात यदि इंटरेस्टिंग का किया जाए तो इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग वेरी का यूज कर सकते हैं। क्लियर बात। अब देखो एक बात थोड़ा समझना, आज के क्लास में हमने कंसेप्ट भी आपको दिया, क्वेश्चन भी दिया, और ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे बात से रिलेटेड है। यानी कंसेप्ट को बढ़िया समझा जाए तो क्वेश्चन किया जा सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार आप पहले बात को समझ लो, क्वेश्चन को पहले कॉपी में लिखो, और फिर से क्वेश्चन को करने का सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे एक एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा भी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने कॉन्टेक्ट में से शेयर करें, इससे आपको भी नॉलेज ज़्यादा मिलेगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे क्लास रेगुलरली आपको के लिए आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।